हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जितेंद्र। कल जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहे थे, आज उसको कंप्लीट करेंगे। तो बेटा, हमने अभी तक ये कर लिया था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट जो था लास्ट में छोड़ा था, इट आल्सो कंट्रोल्स व्हाट गोज इनसाइड द सेल एंड व्हाट कम्स आउट ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया था फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस लास्ट वीडियो में, और ये रिसेप्टर वाला बताया था इंसुलिन का एग्जांपल लेके। ठीक है बेटे। और उसके बाद जो पॉइंट था वो ये था कि जब कोई लिक्विड मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपने देखा था कि ये सॉलिड पार्टिकल है, जब सॉलिड पार्टिकल का इंटेक करती है कोई सेल तो ये बड फॉर्मेशन होती है। ये देखिए, आप ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे ये एक बड फॉर्मेशन है बेटा। ठीक है, तो ये बड फॉर्मेशन होती है सॉलिड पार्टिकल के टाइम पे। लिक्विड जब होगा, इंटेक होगा लिक्विड का, दैट इज पिनोसाइटोसिस। ठीक है, उसमें एक अंदर की ओर एक स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, और फिर ये अंदर चला जाएगा। ये लिक्विड है, ये सॉलिड था, यहाँ पे बड फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना, दिस इज पिनोसाइटोसिस, जब लिक्विड का इंटेक करती है सर। ठीक है बेटे। तो अब हम लोग बात करेंगे द मोस्ट एक्सेप्टेड। देखिए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बारे में पता लगा था, डिस्कवरी हुई थी, तब से ही बहुत सारे मॉडल दिए जा रहे हैं कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो है सिंगर और निकलसन का इन 1972। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल दैट सेज, ये क्या कहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स विद हाइड्रोफोबिक टेल मेड अप ऑफ फैटी एसिड ऑन द इनसाइड। आप यहाँ पे देखिए बेटे, याद है आपको ये स्ट्रक्चर, ये है हाइड्रोफोबिक टेल, दो फैटी एसिड होते हैं। अगर इसमें भी हम जाएं तो ये पता लगा है कि एक फैटी एसिड चेन सैचुरेटेड है और एक अनसैचुरेटेड है। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल में हम आपको बताएंगे सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें इनसाइड जो होगा ना, ये देखिए, ये जो टेल है जिसको हम हाइड्रोफोबिक टेल बोल रहे हैं, ये इनसाइड है। ठीक है, सो टेल मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स ऑन द इनसाइड, इनसाइड है अंदर की ओर, एंड हाइड्रोफिलिक हेड, ये जो हेड है ऑरेंज कलर में मैंने दिखा रखा है, ये बाहर की तरफ है। देखिए, इस साइड अगर सेल का साइटोप्लाज्म है तो इस साइड उसका एनवायरनमेंट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर का। ठीक है, और ये बीच में मेम्ब्रेन है। सेम इधर देख लो इस डायग्राम में, यहाँ पर ये अंदर साइटोप्लाज्म है, ये वाली जो मेम्ब्रेन की ये वाली साइड है ना, ये वाला, दिस इज इनसाइड, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ है। ऐसे ये बाहर की तरफ है। तो जो रिसेप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये रिसेप्टर जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, दिस ग्लाइकोलिपिड्स और रिसेप्टर्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये जो दिख रहे हैं, ये हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ रहते हैं। ठीक है, अंदर भी होता है कुछ, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरी मेम्ब्रेन पे होता है। इसका क्या काम है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा जब प्रोटीन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में अभी हम आगे बात कर लेते हैं। मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल फॉस्फेट ऑन द आउटसाइड, ये आउटसाइड है, ये देखिए, ये बाहर की तरफ है। ये हेड है इसका जो कि हाइड्रोफिलिक है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से बना है। डाइग्लिसराइड है, दो फैटी एसिड है। अगर तीन फैटी एसिड अटैच हो विद अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल तो वो बनता है ट्राइग्लिसराइड। और हमारी बॉडी में मैक्सिमम जो फैट स्टोर होता है वो इसी रूप में होता है, ये हमेशा याद रखना। जो हमारी सेल्स में फैट स्टोर होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। मीन्स एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड चेन्स अटैच टू इट। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं बेटा। इसमें देखिए, विद एम्बेडेड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एम्बेडेड बीच में दबी हुई है, बीच में एम्बेडेड है ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये देखिए स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देखिए, जो पेरिफ्री पे दिख रहा है आपको बाहर की बाहर, ये आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में नहीं आ रही है, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रही है, ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है। और ये वाली जो आपको प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन को अक्रॉस जा रही है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जबकि ये पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक वो है ये वाली इंटीग्रल जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है। और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बेटा, वो ये वाली है जो एंड पे है, पेरिफेरी पे है, ये वाली या ये वाली। ठीक है, तो ये है बाहर वाली पेरिफेरल या फिर
एक्सट्रिंसिक, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन है स्ट्रक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या होता है वो देखिए अब आप, ठीक है बेटा। अपार्ट फ्रॉम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इट ऑल्सो हैज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड डेरिवेटिव ही होता है, लिपिड ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फेट क्या है बताओ, अब सोचो इसमें फॉस्फो कहाँ है, याद करो फॉस्फो हेड में है, हाइड्रोफिलिक हेड, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर है इसलिए बोला जाता है इसको, ठीक है। इसमें ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब जो है ये अलग से आपको दिखाई दे रहा है। दीज आर कोलेस्ट्रॉल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इट एक्ट्स एज अ बाई डायरेक्शनल रेगुलेटर ऑफ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मतलब हाई टेम्परेचर में मेम्ब्रेन्स डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये फ्लूइडिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डेलिकेट, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, लेकिन इसको स्टेबलाइज करता है कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तब भी इसको रिजिड रखेगा जितना इसको होना चाहिए। बाई डायरेक्शनल है बेटा, दोनों तरफ, यानी कम टेम्परेचर मिलेगा तब इसको फ्रिजिड नहीं होने देगा, जमने नहीं देगा, ठीक है ना। सो एट लो टेम्परेचर इट इंटरेक्ट्स विद द फॉस्फोलिपिड्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एक्सेस रिजिडिटी, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है, ये याद रखिएगा। लो टेम्परेचर पे इसको स्टेबलाइज करता है और इसको डिसइंटीग्रेट नहीं होने देता, और हाई टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, ये उसको रिजिड रख रहा है, मेंटेन कर रहा है उसकी फ्लूइडिटी, ठीक है। अब इसमें और क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। ये यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिपिड्स, यहाँ पे कहाँ है ग्लाइकोलिपिड्स, दैट यू कैन सी, ये रहे ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। ये एक शुगर चेन है और नीचे लिपिड पे अटैच है। शुगर के लिए वर्ड आता है ग्लाइको, ग्लाइकन्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, और ये लिपिड पे अटैच है तो ये हो गया ग्लाइकोलिपिड। आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ठीक है। ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये ग्लाइकोलिपिड करते क्या है वो बताते हैं आपको, ठीक है बेटा। ये देखिए ग्लाइकोलिपिड्स, ऊपर स्ट्रक्चर देखो, और ये क्या करते हैं, दीज आर लिपिड अटैच टू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड अटैच टू कार्बोहाइड्रेट्स। ये ऊपर शुगर चेन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, विद ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने आपको पहले बताया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में मिलता है, ग्लूकोज लिपिड के बीच में मिलता है, जहाँ ग्लूकोज इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये होता कैसे, बनता कैसे, ये हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसका रोल क्या है, वाई देयर आर ग्लाइकोलिपिड्स, ये क्यों होते हैं, इसका समझिए मतलब। देयर रोल इज टू सर्व एज मार्कर और रिकॉग्निशन साइट्स। आप समझिए ये क्या होती है बेटा, ध्यान से समझिए। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बनाऊँ, ये एक सेल है, ये एक दूसरी सेल है, ये एक तीसरी सेल है, ठीक है। इनमें से एक हिपेटोसाइट है जो लिवर में मिलेगा, एक एंटेरोसाइट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, और एक सपोज करो द साइटन ऑफ न्यूरॉन है, न्यूरॉन का सेल बॉडी जो आगे का पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, इसके पीछे ऐसे होता है ना न्यूरॉन, आपने देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे डेंड्राइट समझ लीजिए, ठीक। तो बेटा ये तीनों स्पेसिफिक, इन तीनों के ऊपर ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, स्पेसिफिक खुद के, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हिपेटोसाइट है, हिपेटो, ये एंटेरो है, या ये न्यूरॉन है ब्रेन की, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग हम कैसे उसको जान सकते हैं, वो है बिकॉज ऑफ मार्कर, रिकॉग्निशन साइट। वो कौन बनाता है बेटा, वो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। तो एज अ मार्कर, भाई ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल है, एज अ मार्कर काम करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और सेल रिकॉग्निशन में काम करते हैं, इसको रिकॉग्नाइज करने में ये हेल्प करता है। रिकॉग्निशन का कैसे, जैसे कि मैक्रोफेज हुआ, या न्यूट्रोफिल्स तो ब्लड में होता है बेटे, वो हुआ। सो मैक्रोफेज जो टिश्यू में पेट्रोलिंग करता है, मतलब मूवमेंट करता है, तो ये सब इम्यून सेल्स का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लीजिए। या फिर और कोई ऐसा, जैसे हॉर्मोन्स होते हैं, तो उनको एक साइट चाहिए होती है, उनको पता लगता है कि भैया ये पर्टिकुलर सेल और हमें यहीं पे जाना है, ये सब,
ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूँ एक मैक्रोफेज का। ये मैक्रोफेज आ रहा है, ये इस ग्लाइकोलिपिड को देखेगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक दिस, और ये एक सेल मार्कर है, इसको देखते ये समझ जाएगा कि ये एंटेरोसाइट है, मेरी खुद की सेल है, ये एज ए मार्कर काम कर रहा है, रिकॉग्निशन में काम कर रहा है। समझ में आया आपको बेटा? सो इस तरीके से ये मार्कर और रिकॉग्निशन का काम करते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स का क्या फंक्शन है? इसके अलावा बेटा ये दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये इस मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसको स्टेबल रखता है ये। ठीक है बेटे। और इसके अलावा इसके साथ जो दूसरी और सेल्स होंगी उनके साथ अटैचमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दे ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड अटैचिंग सेल्स टू वन अनदर टू फॉर्म टिश्यू। आपको अच्छी तरह पता है बेटा टिश्यू कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, ऐसे सारी सेल्स मिलकर कॉमन फंक्शन करती हैं तो वो टिश्यू बन जाता है ना। तो ये सेल अटैचमेंट होती है, उसमें कई फैक्टर होते हैं, उसमें कई जंक्शंस होते हैं जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। गैप जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शंस होते हैं, तो कई ऐसे जंक्शंस होते हैं जो इनको आपस में अटैच करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स का भी रोल है, ये याद रखिएगा इसमें। ठीक है, सो दिस वाज ग्लाइकोलिपिड। अब आते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन्स पे। यहाँ पे देखिए ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो सेम आपको लगेगा। इधर बस ये फ़र्क है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम यूज़ करेंगे ग्लाइकन्स या ग्लाइको, और ये है प्रोटीन, सो ये ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोटीन विद शुगर चेन। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन कैसे काम करता है वो समझिए। दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर सेल रिकग्निशन। ये सेम जो ये काम कर रहा था सेल को रिकग्नाइज करने में, उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, सम टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है, CD4 CD8। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये एज ए रिसेप्टर भी काम कर रहे हैं। पहले मैं आपको CD4 या CD8 बताता हूँ। सिंपल सी बात है, जो हमारे टी लिम्फोसाइट सुना है आपने? टी लिम्फोसाइट हमारी एक इम्यून सेल है बेटा। टी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, उसमें से जैसे अगर मैं इसी को मान लूँ, ये आप सोच लीजिए हेपेटोसाइट नहीं है, टी लिम्फोसाइट है। ठीक है, इसके ऊपर जो मार्कर होता है ना, एक तो CD4 होता है और एक और टाइप की टी लिम्फोसाइट होती है, जैसे इसको हम मान लेते हैं, उस पर CD8 होता है। तो ये दो तरह के टी लिम्फोसाइट और भी होते हैं, लेकिन मेनली ये दो हैं, CD4 और CD8। इनके ऊपर ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है CD4, ये एक रिसेप्टर की तरह काम करता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, आपने HIV का नाम सुना है, एड्स का, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। ठीक है ना, ये वायरस पता है क्या करता है, एड्स वाला वायरस, इसके ऊपर भी क्या होता है, इस वायरस के ऊपर एक ऐसे स्ट्रक्चर में एक रिसेप्टर है जिसका नाम है GP120, ग्लाइकोप्रोटीनेस 120। ठीक है, इसका वेट होता है 120 डाल्टन में, इसको हम डाल्टन में नापते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, तो GP120 है। ये जो रिसेप्टर है ये आके CD4 से अटैच हो जाता है, इसकी वजह से वायरस अटैच हो जाता है और इसको इन्फेक्ट कर देता है। HIV ऐसे जाके हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी टी सेल्स को ख़त्म कर देगा, इम्यूनिटी को ख़त्म कर देगा। समझे आप? तो आप देखा यहाँ पे CD4 भी एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, और वो है क्या, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। वायरस के ऊपर भी GP120 है। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये भी रिसेप्टर की तरह काम कर रही है। ठीक है, इसके बाद एक ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे शब्द है, ये सुनिए क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया के अराउंड होता है ये, या एपिथेलिया एंड अदर सेल्स। ह्यूमन बीइंग में भी जो एपिथेलिया है, एपिथेलिया मतलब जो इंटरनल वाला, ठीक है ना, एक तो आउटर एपिथेलिया है एक्सटर्नल, जैसे हमारी स्किन हुआ, एक इंटरनल है, जैसे आप सपोज कीजिए GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनसाइड जहाँ से फूड पास होता है, एक ल्यूमन होता है ना, तो ल्यूमन की जो लाइनिंग है ना अंदर वाली एपिथेलिया, वहाँ पे भी ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है। ठीक है, ये कंपोज होता है किस किस का बना होता है, स्टैंड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स, और इसके कई फंक्शन होते हैं बेटा, सुनिए ग्लाइकोकैलिक्स के। ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बाय इम्यून सेल्स। सेम फंक्शन, एक मैक्रोफेज आएगा, सेल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है, एक लेयर है, उसको पहचान लेगा कि ये तो मेरी खुद की है, ये कोई फॉरेन सेल नहीं है, कोई पैथोजन नहीं है, और उसको नहीं किल करेगा। ठीक है बेटा,
तो एक तो सेल्फ और नॉन सेल्फ बाय इम्यून सेल्स ये बताता है। ये बैक्टीरिया को बचाता है फ्रॉम फैगोसाइटोसिस एंड ऑल्सो हेल्प इन सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन। देखिए यहाँ पर देखिए बेटे आप सब, ये एक बैक्टीरिया है और ये आ गई हमारी इम्यून सेल, मतलब ये आ गया हमारा एक मैक्रोफेज जो इसको एंगल्फ कर सकता है, खा सकता है। इसकी एक साइटोप्लाज्मिक आर्म होती है ऐसे कई सारी, इन्हीं के थ्रू ये इसको पकड़ के और अंदर ले जाता है। और लाइसोसोम जो अंदर होता है ना, लाइसोसोम जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो इसको किल कर देंगे फिर अंदर। लेकिन अगर बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइकोकाइलिक्स की ये कवरिंग होती है तो उसकी वजह से ये इसको एंगल्फ नहीं कर पाता और बैक्टीरिया सेफगार्ड हो जाता है। तो ग्लाइकोकाइलिक्स एक ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट है, ठीक है। सो दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट